फिल्म के शुरू में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम युआन होता है। वो शहर के बीचों बीच खड़ी रोती हुई अपने वालिदैन को पुकार रही थी। उसके बाद शहर का मंजर दिखाया गया है। वहाँ शहर तबाह हो गया है और हर तरफ हलचल मच गई है। पस मंजर में यांग नामी शख्स की आवाज सुनी जा सकती है जो युआन के वालिद थे। योंग इन दरख्तों का जिक्र कर रहे थे जो पहले हमारी जान बचाते थे और इंसानों को फायदा पहुंचाते थे, और अब वो दरख्त इंसानी जान के दुश्मन बन चुके हैं। वो पूरी दुनिया में फैल गए हैं। उन्होंने दुनिया को तबाह किया और अब इस तबाही को उस बुरी तरह फैला रहे हैं कि इसकी वजह से आबो हवा भी तब्दील हो रही है। इन्होंने थोड़े ही अरसे में दुनिया के 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। ये मालूम नहीं है कि कितने जिंदा बच गए हैं। मेरी बेटी युआन और मैं जिंदगी में मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। उस दिन का इंतजार है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर 2 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है। लड़की युआन अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है। युआन के वालिद योंग आते हैं जो खौफजदा होते हैं। वो युआन पर चीखता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम घर से बाहर क्यों निकले। इसी दौरान युआन को अपने कुत्ते के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो उसके पीछे भागती है। योंग भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। भागते दौड़ते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दरख्तों की शाखें मकड़ी की मानद लग रही थी। शाखें ऐसे हिल रही थी जैसे जिंदा हों। बाप बेटी वहां से फरार होने के लिए भागते हैं। खतरनाक शाखें उनका पीछा कर रही होती हैं। वो शाखें इतनी बड़ी होती हैं कि ड्रैगन या सांप की तरह दिखाई देती हैं, और वो किसी न किसी तरह उनके घर पहुंच जाते हैं। योंग अपनी बेटी युआन को सुलाता है और अपनी घड़ी में ट्रैकर ठीक करता है। फिर वो रेडियो के जरिए किसी से राब्ता करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दरियासना यांग को नींद आती है। वो एक ख्वाब देखता है कि ये चीजें कैसे शुरू हुई। योंग के ख्वाब में योंग की बेटी, बीवी और योंग गाड़ी में थे। योंग की बीवी एक साइंसदान थी और अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वो देखता है कि इन दिनों दरख्त कैसे काटे जा रहे हैं। दुनिया में दरख्तों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। योंग की बीवी अपने प्रोजेक्ट में एक चीज बना रही थी जिसमें छोटे पौधे चंद दिनों में बड़े दरख्त बन जाएंगे। इसी दौरान एक साइंसदान ने योंग की बीवी को बुरी खबर सुनाई। वो कहता है कि हमारा मंसूबा नाकाम हो गया है। जिन पौधों को हम दरख्त बनाना चाहते हैं वो अब काबू से बाहर हो चुके हैं। वो तेजी से फैल रही हैं और बढ़ रहे हैं और खतरनाक हो रहे हैं। ये इंसानों के लिए खतरनाक चीज है। इस दौरान वहाँ जबरदस्त हलचल मची होती है क्योंकि बहुत से बड़े और खतरनाक दरख्त वहाँ पहुँच रहे थे। योंग जाग चुका है और दरख्तों की शाखें युआन को अपने साथ ले जा रही थी। योंग उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इसके बाद वो अपनी घड़ी में रखे ट्रैकर के जरिए उसे तलाश करता है। ट्रैकर के मुताबिक वो युआन की तलाश के दौरान एक इमारत में आता है। वहाँ उसे जमीन पर युआन की घड़ी मिलती है। वो युआन की आवाज सुनता है। योंग आवाज का पीछा करते हुए युआन तक पहुँच जाता है। युआन यूवी टॉर्च लाइट के साथ शाखों से भागने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान टॉर्च लाइट बुझ जाती है और योंग इसे अपनी टॉर्च लाइट देता है। फिर भी खतरनाक शाखें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब योंग आग बुझाने वाले आला से दीवार तोड़ता है जिससे सूरज की रोशनी वहां पहुंच जाती है। सूरज की रोशनी की वजह से शाखें इसे छोड़कर दूर हो जाती हैं। योंग नीचे गिरने से जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान योंग एक और नजारा देखता है। योंग की बीवी बता रही थी कि ये शाखें इंसानों के लिए खतरनाक होंगी क्योंकि ये शाखें जानदार चीजें बन चुकी हैं और इन्हें 2 तरीकों से रोका जा सकता है, एक यूवी रोशनी और दूसरी सूरज की रोशनी। अचानक वहां दीवार टूटने लगती है और शाखें अंदर आती हैं और योंग की बीवी और युआन को पकड़ती हैं। योंग अपनी बीवी को उन शाखों से बचाने की कोशिश करता है। योंग की बीवी खुद को कुर्बान कर देती है और इससे युआन को बचाने के लिए कहती है। योंग अपने विजन से बाहर आता है। एक खातून सिपाही लेमो आती है और इन शाखों से लड़ती है। दूसरे सिपाही भी वहां पहुंच गए। फौजियों में से एक बहुत बड़ा आला चालू करता है जिससे एक तेज यूवी रोशनी निकलती है। शाखें वहां से बहुत दूर जाती हैं। सिपाही का लीडर उनके कमांडर से राब्ता करता है और वो उसे बताता है कि हमें यहाँ 2 इंसान मिले हैं।
फौजियों के करीब एक डिवाइस मिलता है। योंग उससे डिवाइस के बारे में पूछता है। एक फौजी कहता है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है, शायद दुनिया अपनी साबका हालत में वापस आ जाए। सिपाही लेमो इसे कहती है, दरअसल हम मिलिट्री एकेडमी के लिए काम करते हैं। ये पौधे ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इनका दूसरा खतरनाक हमला 2 दिन बाद हो सकता है। हमारा मंसूबा है कि अगेंटिया नामी मशीन को पौधों की जड़ों में उतारे ताकि इन पौधों की ताकत कम हो जाए। शायद दुनिया अपनी साबका हालत में वापस आ जाए। इस मिशन के लिए दुनिया भर से 141 अफराद की टीम को शामिल किया गया है। वो इस मशीन को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उन पौधों की जड़ों में डालेंगे। इसी दौरान उन्हें एक पैगाम मिलता है कि कोई चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। जमीन अब फट रही है। उसकी वजह से जो आला यूवी लाइट निकालता है वो जमीन के अंदर चला जाता है। इसके साथ कुछ सिपाही जमीन के अंदर चले जाते हैं। अब शाखें इन पर हमला करती हैं। वो शाखों को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, लेकिन इस सब में इनका लीडर जख्मी हो जाता है। इसी दौरान एक बहुत बड़ी शाख आ जाती है। वो ड्रैगन जैसी थी और किसी जानवर की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये देख नहीं सकता था कि इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। वो खतरनाक शाख युआन के करीब आती है। युआन डरते डरते पीछे हट जाती है। इस दौरान कुछ बोतलें वहां गिर जाती हैं और शाख आवाज सुनती है। अब वो युआन का पीछा कर रही थी। जैसे ही ये हमले के लिए आगे बढ़ता है, योंग ऐन वक्त पर उसे बचा लेता है। टीम लीडर भी पीछे से इस पर गोली चलाता है, जिससे वो शाख इस तरफ पलटती है और टीम लीडर इसे बम से उड़ा देता है और अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। अब वहां और भी सिपाही पहुंच जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि लेमो को नायब लीडर बनाया गया है। लेमो उनसे कहता है कि हमारे लीडर ने खुद को हमारे लिए कुर्बान कर दिया और हम उसकी कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे। और आगे बढ़ते हुए योंग और लेमो एक दरवाजे पर पहुंचते हैं। योंग लेमो से इसे खोलने के लिए कोई भारी चीज लाने के लिए कहता है। जैसे ही लेमो कोई चीज लाने निकलता है, जो योंग उसे खोलते हुए अंदर जाता है। फिर वो दरवाजा बंद कर देता है। वो उदास होकर लेमो से कहता है, मैं जख्मी हूँ और वापस नहीं जा सकता। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तो प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। और ये सुनकर लेमो रोने लगती है। वो जानती है कि योंग इंसानियत के लिए खुद को कुर्बान करने वाला है। लेमो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दौड़ते हुए आती है। दूसरी तरफ योंग जख्मी होने के बाद भी आगे बढ़ा था। वो एक कमरे में पहुंचता है। वो सीसीटीवी के जरिए अपनी बेटी से कहता है, तुम्हारा बाप दुनिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रहा है, तुम्हें अपने बाप पर फख्र होगा। वो बम को एक्टिव करता है। उसके बाद एक लावा पौधों और शाखों में फैलता है। शाखें और पौधे पिघलने लगते हैं और बम में मौजूद केमिकल्स जड़ों तक पहुंचकर अपना काम शुरू कर देते हैं। मंजर में युआन की आवाज सुनी जा सकती है, जहां वो कह रही होती है, इंसान सोचता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन फितरत के मुकाबले में इंसान कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही ये कहानी भी अपने इख्तिताम को पहुंची और आपकी फेवरेट मूवी का रिव्यू जल्द आ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको हमें आपकी फेवरेट मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में आकर बताना होगा।